सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम और मेरे देवों के देव महादेव जी की जय जयकार। साथियों, आज की शिव कथा बहुत ही खास और जीवन को बदलने वाली है। अतः आज की कथा को दिल, ध्यान और मन लगाकर देखें अथवा श्रवण करें। एक बार की बात है कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव से 3 प्रश्न पूछे। सबसे पहला प्रश्न कि संसार में सबसे कोमल अर्थात नर्म स्थान कौन सा है। दूसरा, संसार में सर्वस्व भी मीठा पेय पदार्थ कौन सा है। और तीसरा, कि किन आदतों के चलते इंसान निर्धन या फिर धनवान बनता है। तो इस तरह माता पार्वती जी के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें क्या उत्तर दिए, चलिए हम जानते हैं आज की इस कथा के माध्यम से। भक्तों, अगर आप इस वीडियो को प्रेम और श्रद्धा भाव से देखेंगे तो फिर जीवन में आपको अपार सुख, शांति और तरक्की का मिलना तय है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ स्वयं अथवा किसी न किसी माध्यम से अपने सच्चे भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। शिव महापुराण में सुखदेव जी ने 16वें अध्याय में बतलाया है कि शिव कथा को सुनने अथवा बांचने और समाज में साझा करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के कष्टों और पापों से मुक्त हो जाता है तथा सुखमय जीवन को बिताकर भगवान शिव के धाम को जाता है। इसलिए अगर आपको महादेव जी से सच्चा प्रेम है तो फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कृपया यह बताएं कि देवों के देव महादेव के गले में विराजमान और सुशोभित भुजंग अर्थात नाग देवता का क्या नाम है, अर्थात उन्हें क्या कहकर पुकारा जाता है। मुझे आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तो चलिए फिर कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव मृत्यु लोक पर भ्रमण को आए। नंदी पर सवार भगवान शिव और माता पार्वती का वह स्वरूप मेरी वाणी और शब्दों से एकदम परे है। पृथ्वी का अवलोकन करने के बाद और विचरने के बाद और धरती की दशा और काल की गति को देखने के बाद वह वापस कैलाश को लौट गए। कैलाश पर पहुंचने पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, मेरे हृदय में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, कृपया उनका निवारण करें। जिस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे प्रिय, हे पार्वती, पूछिए वह ऐसी कौन सी प्रश्न हैं। माता पार्वती ने महादेव से कहा कि हे प्राणनाथ, मेरे हृदय में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, कृपया उनका निवारण करें। जिस पर महादेव भोलेनाथ ने कहा, हे प्रिय, हे पार्वती, पूछिए वे ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं जो आपको व्याकुल किए जा रहे हैं। जिस पर माता पार्वती ने कहा कि भगवान, धरती का अवलोकन करते हुए मुझे यह ज्ञात हुआ कि मनुष्य अपने आचरण को धर्म और शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहा है, यानी वह प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है। विशेषकर मानव अपने माता पिता और अपने बड़े बूढ़ों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता, अर्थात उसका रवैया अपने माता पिता के लिए ठीक नहीं दिखाई पड़ता। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने माता पिता की जैसे तैसे सेवा करने में व्यस्त हैं, और बहुत तो ऐसे हैं जो उनको बहुत दुखी कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो उनकी सेवा करना तो दूर, उन्हें यथोचित सम्मान तक नहीं देते। इसके अलावा धरती पर ऐसे भी अनेकों मनुष्य हैं जो सुखी, संपन्न और खुशहाल हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्णतः व्यथित और बेहाल हैं। इसलिए भगवान, मेरी ये 3 प्रश्न हैं, इनका उत्तर मैं खोज रही हूँ। आपसे विनती है कि कृपया करके आप मेरी समस्या का निदान करें। इतना कहकर माता पार्वती ने उक्त 3 प्रश्नों को उन्हें भगवान शिव के सामने दोहराया। सबसे पहला कि संसार में सबसे कोमल अर्थात नरम चीज क्या है। दूसरा, सर्वस्व भी मीठा और ऊर्जावान कौन सा पेय पदार्थ है। और तीसरा, कि किन कारणों के चलते इंसान निर्धन या फिर धनवान बनता है। जिस पर महादेव ने कहा कि हे देवी, मैं आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु कृपया करके आप सो मत जाइएगा,
और निद्रा को धारण मत कीजिएगा। जिस पर माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप कथा को कहिए, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं मन और ध्यान को लगाकर आपकी कथा का श्रवण करूंगी। जिस पर भगवान शिव ने कथा कहना प्रारंभ किया। अतः आगे बढ़ने से पहले मैं सभी भक्तजनों से एक निवेदन करूंगा कि जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी भक्तजनों से एक विनती करूंगा कि अगर आपको मेरी वाणी और कथा में अविश्वास हो अथवा आपको अनिच्छा हो तो कृपया आप इस कथा को मत सुनना। आप चाहें तो वीडियो को बंद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यह बात अच्छी है, मेरी वाणी ठीक है, तो आगे सब मैं भगवान शिव पर छोड़ता हूँ। महादेव कहते हैं कि किसी नगर में एक धनवान सेठ रहा करता था, जो देश विदेश में भ्रमण करके व्यापार करता था। उसके यहाँ 3 पुत्रियां थीं, जो अति सुंदर और गुणवान थीं। देखने पर वह तीनों राजकुमारी के समान दिखाई पड़ती थी। तो इस तरह से सेठ जी का जीवन बहुत ही सुख शांति और अनुकूलता के साथ बीत रहा था। एक दिन सेठ को व्यापार हेतु विदेश जाना पड़ता है। यह एक ऐसा देश था जहां सोने चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं की खान थी, जिसके चलते वहां एक से एक उन्नत और सुंदर चीजों का निर्माण होता था। अतः उसने सोचा कि जब इतनी अच्छी जगह जा ही रहा हूं, तो पता नहीं दोबारा उस देश को मेरा कब जाना हो, तो क्यों ना उस देश से वापसी लौटते वक्त मैं अपनी तीनों पुत्रियों के लिए कुछ ऐसे उपहार लेकर आऊं जिन्हें वे जीवन पर्यंत याद रखें। ऐसा सोच सेठ जी ने सेठानी से मंत्रणा की और कहा, मैं विदेश जा रहा हूं और चाहता हूं कि अपनी तीनों पुत्रियों के लिए कोई बहुमूल्य सुंदर सा उपहार लेकर आऊं। जिस पर सेठानी ने कहा कि सेठ जी, अब हमारी पुत्रियां बड़ी हो चुकी हैं, उनकी सोच विचार और इच्छाएं बदलने लगी हैं, तो कितना अच्छा हो कि अगर आप स्वयं बेटियों से यह जाकर पूछें कि उन्हें किस चीज की आवश्यकता है तथा उनकी इच्छा अनुसार ही उन्हें उपहार लाकर दें। जिस पर सेठ ने बड़ी बेटी को बुलावा भेजा और उसके आने पर उससे एक प्रश्न किया कि हे पुत्री, आप मुझसे कितना प्रेम करती हो? जिस पर बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं तो आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ। जिसे सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, पुत्री, मैं कल व्यापार हेतु एक अनोखे देश जा रहा हूँ, जहां से मैं तुम्हारे लिए कोई विशेष उपहार लाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी कोई पसंद अथवा जरूरत हो तो बिल्कुल निर्भय होकर मुझसे बताओ, मैं उसे पूरी करने की चेष्टा करूंगा। जिस पर पुत्री ने कहा, पिताजी, आते समय वहां से मेरे लिए स्वर्ण और मोतियों से जड़ा हुआ एक दर्पण लेकर आइएगा। जिस पर सेठ ने पुत्री को उपहार लाने का वचन दिया और कहा कि कृपया आप मंझली बेटी को मेरे पास भेज दें। मंझली पुत्री से भी सेठ ने वही प्रश्न किया कि बेटी, आप मुझसे कितना प्रेम करती हो? जिस पर मंझली बेटी ने कहा, मैं आपको दुनिया में भगवान से भी अधिक प्रेम करती हूँ। अपनी मंझली बेटी के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और दिल प्रसन्नता से भर गया। अतः उसने अपनी मंझली बेटी से उसकी भी पसंद और इच्छित वस्तु के बारे में पूछा। जिस पर मंझली बेटी ने कहा, पिताजी, अगर लाना ही हो तो फिर मेरे लिए नवरत्न हार और सोने का गजरा लेते आना, ताकि मैं उसे पहनकर रानी लग सकूं। बेटी का माथा चूम उन्होंने उसे उपहार देने का वचन दिया और कहा कि अब छुटकी यानी सबसे छोटी बेटी को भेज देना। छोटी पुत्री के आने पर पिता ने उससे भी वही प्रश्न किया कि बेटी, आप मुझसे कितना प्रेम करती हो? जिस पर छोटी पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक होता है, अर्थात
कि चुटकी भर। अपनी बेटी के ऐसे वचन सुनकर और स्वयं की नमक से तुलना को देखकर सेठ का मन बहुत दुखी हुआ और वह क्रोधित हो उठा और अपनी बेटी पर बिफरते हुए बोला कि मैंने तो तुम्हें विदेश से कोई उपहार लाकर देना था, परंतु तुमने अपनी वाणी से सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। तुम्हें अपनी बड़ी और मंझली बहन से कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़की ने जहां मुझे अपने प्राणों से अधिक कहा, तो मंझली ने मेरी तुलना भगवान से भी ज्यादा की। वह कहती है कि मैं पिताजी आपको भगवान से भी अधिक प्रेम करती हूँ, इसलिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ और तुम जा सकती हो। जाओ, अपनी दोनों बहनों से कुछ सीखो और गुणवान बनो, ताकि तुम्हारा विवाह होने पर हमारी नाक और इज्जत हमेशा बची रहे। छोटी बेटी ने पिता के आगे शीश नवाया और बोली, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आपकी यात्रा सुखद हो और आप बहुत सा धन कमाकर सकुशल वापस घर लौटें। क्रोध और अज्ञानता से भरे सेठ ने कुछ भी नहीं सोचा और विदेश चला गया। वापस आने पर उसने बड़ी लड़की को हीरे मोती से जड़ा दर्पण, तो मंझली लड़की को महंगा नवरत्न हार और सोने का गजरा उपहार स्वरूप दिया। उपहार काफी महंगे और अनमोल थे और उनकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती थी। दोनों बहनें अपना अपना उपहार पाकर प्रसन्न और बहुत खुश थी। उनका दिल और दिमाग 7वें आसमान पर था। तो वहीं छोटी पुत्री अपनी दोनों बहनों को खुश और प्रसन्न देखकर उनसे भी ज्यादा खुश थी, तथा छोटी बेटी को पिता के कटु व्यवहार और उपहार न दिए जाने का कोई भी दुख न था। वह हमेशा की तरह घर के कार्य और भगवान महादेव की भक्ति में मगन थी। छोटी बेटी को इस तरह शांत, प्रसन्न और भक्ति में मगन देख सेठ ने उसे चिढ़ाने हेतु एक कटाक्ष किया कि देखा, मुझे नमक के बराबर प्रेम करने का नतीजा यही वजह है कि मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया और तुम्हारे इस व्यवहार के चलते निकट भविष्य में भी मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। जिस पर छोटी पुत्री ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी जैसा आपको उचित लगे आप वही कार्य करिएगा। मेरे लिए तो आपका सकुशल वापस लौट आना और अपनी बड़ी बहनों को वांछित उपहार देना ही पर्याप्त है। तो इस तरह समय बीत गया और तीनों बेटियां बड़ी होने लगी। एक दिन एक सुंदर सजीला और लंबा चौड़ा नौजवान जो उस राज्य का राजकुमार था, वह नगर में भ्रमण हेतु आया। गर्मी की इस भरी दोपहरी में उसे बहुत तेज प्यास लगी। वह सेठ के घर जा पहुंचा और उसने सेठ से जल की मांग की, जिस पर सेठ ने उसे जलपान और उचित सम्मान देते हुए उसका यथोचित सत्कार किया। उस वक्त सेठ की तीनों पुत्रियां वहीं आसपास ही थी, जिनकी चंचलता, क्रियाकलापों और व्यवहार को वह राजपुत्र काफी देर से गौर से देख रहा था। जाने से पहले उसने सेठ से कहा कि हे दयालु नगर सेठ, मेरे पिताजी अर्थात राजा साहब मेरे विवाह हेतु सुयोग्य कन्या को ढूंढ रहे हैं, परंतु जितना मैं देख पा रहा हूँ मुझे आपकी सबसे छोटी पुत्री मन को भा गई है। उसकी सुंदरता और व्यवहार कुशलता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी छोटी पुत्री का विवाह मेरे संग करके राजा साहब के समधी बने। राजपुत्र के ऐसे वचन सुन पहले तो सेठ थोड़ा हिचकिचाया, तदुपरांत उसने राजपुत्र से कहा कि हे राजकुमार, आपका कथन और प्रस्ताव सराहनीय और अति उत्तम है, परंतु इस पिता की एक दुविधा है कि छोटी बेटी से पहले मेरी दो बड़ी कुंवारी बेटियां बैठी हैं। कितना अच्छा हो कि अगर आप मेरी बड़ी पुत्री से विवाह कर मेरी दुविधा का शमन करें। राजकुमार भी सेठ के इशारे और दुविधा को समझ चुका था, जिस पर उसने कहा, इसके लिए तो मुझे अपने पिता यानी राजा साहब से बात करनी होगी। अगर उन्हें आपकी बड़ी पुत्री सुयोग्य लगेगी तो वह इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकते हैं, और इस कार्य के लिए आपको अपनी बड़ी पुत्री को मेरे संग महल में भेजना होगा। अगर बात बनती है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
और नहीं तो मैं सकुशल आपकी पुत्री को स्वयं आकर वापस करके जाऊंगा। ऐसा मेरा वादा है। जिस पर सेठ और सेठानी ने मंत्रणा कर राजकुमार से एक ही बात कही कि हे भावी नरेश, हमें आप पर पूर्ण भरोसा है, अतः आप चाहे तो मेरी बड़ी पुत्री को राजमहल ले जाकर महाराज से मिलवा लाएं और यथोचित निर्णय लें। राजकुमार सेठ की बड़ी पुत्री संग वहां से विदा हुआ और सीधा महल जा पहुंचा। वहां उसने बड़ी पुत्री को एक बहुत ही सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नर्म बिस्तर पर बैठाया। उसके बाद दासियों ने उसकी खूब सेवा और आवभगत की तथा कुछ विशेष फलों और मेवों से बना मीठा और स्वादिष्ट शरबत पीने को दिया। सेवा सत्कार के बाद राजकुमार भी वहां आ पहुंचा। उसने बड़ी बेटी से 2 प्रश्न किए। पहला कि हे सेठ पुत्री, क्या आज से पहले आपने कभी इतने सुकोमल, आरामदायक और मुलायम और नर्म बिस्तर पर शयन किया अथवा आप उस पर बैठी हो? दूसरा, क्या आज से पहले आपने कभी इतना मीठा, स्वादिष्ट और ऊर्जादायक शरबत पिया है? कुछ देर सोचने के बाद बड़ी बेटी ने दोनों प्रश्नों का उत्तर ना में दिया और राजकुमार से कहा कि नहीं, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ना तो ऐसा सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नर्म बिस्तर देखा है और ना ही कभी उस पर शयन किया है अथवा मैं उस पर बैठी हूँ, और ना ही मैंने आज तक कभी ऐसा मीठा और सुगंधित शरबत अपने जीवन में पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार ने उससे कहा कि हे देवी, आप परीक्षा में असफल हुई, अतः अब आप हमारी पत्नी और इस राज्य की वधू नहीं बन सकती। तो अब वादे के अनुसार मैं आपको आपके पिता के यहाँ छोड़कर आता हूँ। सेठ के घर पहुंच राजकुमार ने बाइज्जत सेठ की पुत्री को सेठ जी को सौंप दिया, जिस पर सेठ ने मंजली पुत्री को ले जाकर राजा साहब को मिलवाने का प्रस्ताव रखा। सेठ के अनुग्रह पर राजकुमार मंजली लड़की को ले जाकर महल में पहुंचा तथा उसके साथ भी वही सब दोहराया जैसा उसने बड़ी बेटी के साथ किया था, जिस पर मंजली का उत्तर भी वही था कि ना तो कभी उसने इतने नर्म बिस्तर का कभी कोई अनुभव किया है और ना ही उसने कभी ऐसा मीठा और लाजवाब शरबत पिया है। तब राजकुमार ने उससे भी यही कहा कि हे देवी, आप भी इस परीक्षा में असफल हुई, अब आप हमारी पत्नी और इस नगर की, राज्य की वधू नहीं बन सकती। तो चलिए, वादे के अनुसार मुझे आपको आपके पिता के पास छोड़ना होगा। सेठ के घर पहुंच राजकुमार ने मंजली पुत्री को बाइज्जत सेठ जी को लौटा दिया और कहा कि हे सेठ जी, क्योंकि आपकी दोनों पुत्रियां राजा साहब की परीक्षा में विफल रही हैं, तो क्या अब मुझे आपकी छोटी पुत्री को राजमहल ले जाने की आज्ञा है? क्योंकि अब नियमानुसार इन्हें भी उसी परीक्षा को देना होगा जो आपकी दोनों पुत्रियों ने दी है। सेठ ने लगभग नाक मुंह सिकोड़ते हुए अनमने मन से अपनी छोटी पुत्री को राजकुमार के साथ भेज दिया ताकि उसे भी योग्य या अयोग्य घोषित किया जा सके। छोटी पुत्री ने शीश नवा मंदिर में श्री महादेव जी को प्रणाम किया तथा अपने माता पिता का आशीर्वाद और अपनी आज्ञा लेकर राजपुत्र के साथ महल को चल दी। महल पहुंचकर राजकुमार ने विधि अनुसार छोटी पुत्री को भी सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नर्म बिस्तर पर बैठाया और दासियों ने उसे सुगंधित, अत्यंत मीठा, रस से भरपूर ऊर्जादायक शरबत पेश किया। जैसे ही सेठ की छोटी पुत्री ने शरबत पिया, राजकुमार भी उसके पास आ पहुंचा और छोटी पुत्री से उसने अपना पहला प्रश्न किया कि हे सेठ पुत्री, क्या आज से पहले कभी आपने इतने सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नर्म बिस्तर का अनुभव किया है अथवा आपने उस पर शयन किया है? जिस पर छोटी बेटी ने तुरंत ही हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देखकर राजकुमार अचंभित और दूर खड़े राजा साहब सकते में थे कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। इसके बाद राजकुमार ने अपना दूसरा प्रश्न किया कि क्या आपने आज से पहले कभी इतना सुगंधित, मीठा और ऊर्जादायक शरबत अथवा कोई पेय पदार्थ पिया है?
जिस पर छोटी पुत्री ने बड़ी दृढ़ता और विश्वास से कहा, महाराज, एक बार नहीं, बारंबार और प्रतिदिन पिया है। जिसे सुनकर राजकुमार और राजा साहब दोनों हैरत में थे। अतः उन्होंने कहा कि हे सेठ पुत्री, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं कि आपने उक्त अनुभव कहां और कैसे प्राप्त किए। जिस पर छोटी बेटी ने कहा कि इस बिस्तर से कहीं अधिक नरम और मुलायम और सुरक्षित मेरी माताजी की गोद है, जिसमें मैंने बाल्यकाल से ही शयन और क्रीड़ा की है। क्रीड़ा अर्थात खेलना, जैसा कि मित्रों, आपने और मैंने सभी ने अपने माता पिता की गोद में ढेरों मस्करियां की होंगी, क्योंकि माँ की ही ऐसी गोद है जो संसार में सबसे अधिक मुलायम और मजबूत होती है। वह 1000 गुना नरम, सुकोमल और अपने बच्चों को विभिन्न तरह के खतरों से सुरक्षित रखती है। छोटी बेटी का उत्तर सुन राजा साहब और राजकुमार के मुख पर प्रसन्नता के भाव थे। तदुपरांत राजकुमार ने कहा, इससे मीठा और ऊर्जादायक शरबत आपने कहाँ पिया है? जिस पर छोटी बेटी ने कहा, वह शरबत है मेरे शरीर में लहू बनकर दौड़ता मेरी माताजी का दूध, जिसे हमने बचपन में बहुत पिया है। क्योंकि माँ का दूध वह अमृत है जो नवजात शिशु के शरीर और बुद्धि को लाख गुना पोषित और परिष्कृत करता है। माँ के दूध की पौष्टिकता और मिठास पृथ्वी के किसी भी शरबत से करोड़ों अरबों गुना अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी है। छोटी बेटी के सटीक और सही उत्तर को जानकर राजा साहब और राजकुमार दोनों आश्वस्त थे कि जैसी वधू वो ढूंढ रहे थे वह उन्हें सेठ की छोटी कन्या के रूप में मिल चुकी है। अतः राजकुमार ने सेठ और सेठानी से आज्ञा ले एक दिन शुभ दिन देखा, अगर सेठ की छोटी पुत्री से विवाह किया। तो अब सच्चाई यह थी कि सेठ की छोटी बेटी उस राज्य की महारानी बन चुकी थी। कुछ दिन बाद छोटी बेटी और दामाद ने नगर सेठ को अपने महल में दावत पर बुलाया और छोटी पुत्री ने स्वयं लगकर 56 भोग और विभिन्न व्यंजनों को तैयार किया। सेठ के आते ही आदर सत्कार कर उसे भोजन कक्ष में बिठाया गया। एक एक करके सभी पकवान सेठ जी को परोसे गए। जहां भवन के सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर भोजन खाने में व्यस्त थे, तो वहीं सेठ का मुंह देखने लायक था। वह एक एक पकवान को चखता, बुरा सा और अजीब सा मुंह बनाता और भोजन को झूठा छोड़कर अन्य पकवान की ओर बढ़ जाता। अर्थात सेठ के मुंह में एक ही निवाला जाते नहीं बन रहा था, अर्थात उससे एक भी निवाला नहीं खाया जा रहा था। धीरे धीरे सेठ के चेहरे पर क्रोध और तिरस्कार के भाव जागृत होने लगे और एक समय ऐसा भी आया कि वह उठकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, यह क्या महाराज, अगर आपने मुझे फीका, अत्यंत तीखा और बेस्वादी भोजन ही कराना था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कहने को तो आपने 56 भोग परोसे हैं, परंतु किसी एक भी भोजन में नमक नहीं है, किसी में चीनी है तो किसी में मसाला है, किसी में खटाई है तो किसी में गुड़ है। जिस पर राजकुमार ने विनम्रता पूर्वक कहा कि पिताजी, यह भोजन हमने नहीं बल्कि विशेष तौर पर आपकी छोटी पुत्री ने अपने हाथों से बनाया है, और वह भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। क्या कहा? चुटकी ने बनाया है? ऐसा बोल सेठ छोटी बेटी की ओर पलटा। अपने स्थान से खड़े होते हुए छोटी बेटी ने कहा, जी पिताजी, यह वाला खाना विशेष तौर पर मैंने अपने हाथों से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। इसमें मैंने ढेरों चुनिंदा मसाले, मेवे, काजू, बादाम इत्यादि डाले हैं और प्रत्येक सब्जी, भाजी और पकवानों को मैंने विशुद्ध देसी घी और ताजा मक्खन से बनाया है। जिसे सुनकर सेठ बोला, यह सब तो ठीक है बेटी, परंतु मुझे यह बताओ, इसमें चुटकी भर नमक कौन डालेगा? जब इतना सब तुमने डाल दिया था तो फिर नमक क्यों नहीं? बिना नमक के भोजन का स्वाद और गुणवत्ता कुछ नहीं होती, वह तो कूड़े के समान है। जिस पर बेटी ने कठोर होते हुए कहा कि पिताजी, यही तो जीवन की विडंबना है, जो वर्षों पहले मैंने आपको विदेश जाते हुए आपके द्वारा पूछे जाने पर यही कहा था
कि पिताजी, मैं आपको उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि भोजन में नमक होता है, अर्थात चुटकी भर। मेरे उत्तर को सुन आपने मेरा तिरस्कार और वो अपमान किया था जिसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप इतने विद्वान और परिपक्व होने के बाद भी यह समझ ही नहीं पाए कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। आप तो उस वक्त बस चाटुकारिता और झूठी प्रशंसा के मोह में फंसे हुए थे, तथा आपने मुझे अपनी प्रेम छाया और आशीर्वाद से इतने समय तक दूर रखा। मैं तब भी आपसे यही कहना चाहती थी कि आप हमारे लिए उस चुटकी भर नमक के समान है, जिसकी अनुपस्थिति से घी, तेल और मेवे इत्यादि सब फीके लगते हैं। अर्थात बिना पिता के बच्चों का संपूर्ण जीवन दुष्कर और कठिन होता है। अपनी छोटी बेटी के ऐसे वचन और बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को सुनकर सेठ की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने अपनी हीरे जैसी सुंदर और गुणवंती बेटी को बहुत कष्ट दिया है। उसने अपनी समझदार बेटी का दिल दुखाया है। पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरे सेठ ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी पुत्री से कहा कि आप तो साक्षात माँ दुर्गा के समान शक्तिशाली, बुद्धिमान और सगुण संपन्न हो। अतः क्या आप अपने इस अभागे और अवगुणी पिता को क्षमा करोगी? क्योंकि आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप जुग जुग जियो, हजारों साल तक जियो और तुम्हारा सुहाग सदैव अमर बना रहे और हर घर में तुम्हारे जैसी समझदार और सुयोग्य पुत्री का जन्म हो। आज मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि मैं इतनी समझदार, सुशील और सुंदर पुत्री का पिता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव की ऐसी ज्ञानवर्धक और मार्मिक कथा को सुनकर माता पार्वती की आंखों में भी खुशी और भावुकता के अश्रु छलक पड़े। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, हे महादेव, आपकी कथा बहुत ही सुंदर और जीवन को बदलने वाली है, परंतु आपने मेरे दो प्रश्नों क्रमशः नर्म बिस्तर और मीठे शरबत का उत्तर तो दे दिया, परंतु मेरा तीसरा प्रश्न अभी भी अधूरा है, जिस पर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, हे देवी, हे पार्वती, धैर्य को धारण करो, आतुर न हो, कृपया कथा को अंत तक सुनो। कथा अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरह आपको अपने दो प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं, ठीक उसी तरह आपको अपने अंतिम और तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मिलने ही वाला है। आगे भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि हे पार्वती, सेठ की पहली दो पुत्री ने जैसी नियत और मनसा रखी, जीवन में उसी के अनुरूप उन्हें धन और उपहार तथा अन्य लाभ की प्राप्ति हुई। जैसे बड़ी बेटी को हीरे और रत्नों से जड़ा हुआ दर्पण मिला, तो मंझली बेटी को नवरत्न हार और सोने का गजरा, जो कि उन दोनों का प्रेम दिखावे और अज्ञानता से परिपूर्ण था। यही कारण था कि वह अपनी माता की कोमल गोद और जीवनदायी दूध के कर्ज को भूल गई। उनकी नास्तिकता और महादेव में अरुचि के चलते वह शिक्षा पाकर भी जीवन भर अशिक्षित ही रही। यही कारण था कि राजकुमार द्वारा किए गए प्रश्नों को वह समझ नहीं पाई, अर्थात वे प्रश्न की गहराई को नाप ना सकी। जबकि उसके ठीक विपरीत छोटी बेटी ने सादगी और भक्ति के साथ जीवन के सत्य मार्गों को चुना। यही वजह थी कि वह राज्य की महारानी और राजकुमार की पत्नी बनी। तो हे देवी पार्वती, जो मनुष्य अपने माता पिता का सच्चा आदर और सत्कार करता है, उनकी सेवा और आज्ञा का पालन करता है, वह जीवन में कभी भी निराश और हताश नहीं होता। ऐसे बच्चों के समस्त कार्य देव कृपा से स्वयं पूर्ण होते हैं। वे जिस काम में भी हाथ डालते हैं, वह चमककर सोने में बदल जाता है। और जो व्यक्ति सदैव नकारात्मक सोच और कुविचारों का अनुसरण करता है, दिन भर सोने में अथवा आवारागर्दी में बिताता है तथा अपने कीमती समय को नष्ट करता है, नशा करता है और विभिन्न कुकृत्य करता है, बात बात पर झूठ बोलता है, आयु में बड़े व्यक्ति अथवा विद्वानों को हमेशा बहस करता है, धर्म के विरुद्ध आचरण अथवा जीवन यापन करता है,
समाज में माता पिता और बहनों पर बुरी नजर रखता है, लोगों की संपत्ति और वस्तुओं को चुराता है, जुआ खेलता है तथा हर उस कार्य को करता है जो निषेध है। तो हे प्रिय, हे पार्वती, ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में धनवान अथवा सुखी नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में सुख और शांति चाहिए तो फिर सेठ की छोटी पुत्री अथवा सत्य सनातन संस्कृति और धर्म अनुसार ही आचरण करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपकी कामयाबी महादेव स्वयं आकर सुनिश्चित करते हैं। अर्थात देवों के देव महादेव परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुन माता पार्वती ने भगवान शिव को नमन किया और बोली, हे भोलेनाथ, आपकी इस शिक्षाप्रद कहानी से आज सारा संसार लाभान्वित हुआ है और मनुष्य शेष जीवन बिताकर वैकुंठ धाम को प्राप्त कर पाएगा। तो मित्रों, अगर आपको आज की यह कहानी, भगवान शंकर की यह कथा मन को भाई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विशेष अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।